बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब ने 63 कंटोनमेंट खत्म किए और बदकिस्मती हमारी देखें कि रोज एक नए कंटोनमेंट बनाने की तैयारी हो रही है। जापान का या रूस का आई थिंक मुझे याद नहीं है, वजीर आजम था या सदर था, उसने कहा था पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। सियासतदानों की अगर आप बात करते हैं ना, तो ये अपने मफाद के लिए ना अपने बाप के भी सगे नहीं है। आप मैं कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए। नहीं, इधर मैं ये कहूँगा पता हमें है, आपको नहीं पता। मैं जुमला वही सुना रहा हूँ कि हमारी अदालतों में जब फैसला ही सही नहीं होता, अच्छा, सारे जुल्म और सितम अदालतों के जरिए हो रहे हैं, हुक्मरानों के जरिए हो रहे हैं। अगर फैसला सही हो, इसका हक इसको मिले, इसका इसको मिले, इसका इसको मिले, तो ये सारे जुल्म और सितम बंद हो जाए। हक तो किसी को मिल ही नहीं रहा। नहीं, हम ये कहते हैं जो करवाता है वो अमेरिका करवा देता है, वो इंडिया करवा देता है। हिस्ट्री को छोड़ें। बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब ने 63 कंटोनमेंट खत्म किए और बदकिस्मती हमारी देखें कि रोज एक नए कंटोनमेंट बनाने। पाकिस्तान केपी के असेंबली में दो पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट दिया है। एक ने ये बोला है कि जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, मतलब जैसे उन्होंने बोला 1971 में 90,000 फौजियों की पतलूनें उतार दी गई। क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्टेटमेंट के बार बार कहीं ना कहीं हम इंडिया को बीच में ले आते हैं, जबकि आज के दौर में क्या मैं कहता हूँ कब से अब हमारा उनसे मुकाबला बनता ही नहीं है। अब तो हम तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ये मैं आप तारीफ करें तो कहा जाता है ये तो इंडिया से पता नहीं कोई इसे पैसे आ रहे होंगे, हमारे तो पॉलिटिशियंस अब तारीफ कर रहे हैं। बात यह है कि हमारा इंडिया से अब कोई तकाबुल नहीं है। हम अपने मुल्क को संभालें। अच्छा। हमारा मुल्क अपने हाथों से जा रहा है, हमारे सूबे अपने हाथों से जा रहे हैं। हमारे सूबों के अगर जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी है, अब जुल्म और सितम रहेगा तो पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा, बस्ती की तरफ जाएगा। ठीक है, हम ये कहते हैं कि मतलब इंडिया से मुकाबला, लेकिन आज पोजीशन ये है कि वो टेक्नोलॉजी में, वो इकोनॉमी में, वो हेल्थ में कहाँ चले गए। आप इस बात को, जो भी अपने मुल्क से मुखलिस होता है हमेशा बुलंदियों की तरफ जाता है। हमारे हुक्मरान, हमारी आला सतह के लोग अगर हमारे मुल्क से पावरफुल, अगर हमारे मुल्क से मुखलिस हो जाएं, तो हम भी ये तरक्की की तरफ जाएं। हम बस्ती की तरफ जा रहे हैं, तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। हुक्मरानों को जब सोच और फिक्र ही नहीं है, अवाम का हक कौन खा रहा है कोई पता नहीं, अवाम के ऊपर जुल्म कौन कर रहा है कोई पता नहीं। नहीं, इधर मैं ये कहूँगा पता हमें है, आपको नहीं पता। मैं जुमला वही सुना रहा हूँ कि हमारी अदालतों में जब फैसला ही सही नहीं होता, अच्छा, सारे जुल्म और सितम अदालतों के जरिए हो रहे हैं, हुक्मरानों के जरिए हो रहे हैं। अगर फैसला सही हो, इसका हक इसको मिले, इसका इसको मिले, इसका इसको मिले, तो ये सारे जुल्म और सितम बंद हो जाए। हक तो किसी को मिल ही नहीं रहा। नहीं, हम ये कहते हैं जो करवाता है वो अमेरिका करवा देता है, वो इंडिया करवा देता है। हमारे मुल्क के हुक्मरान अगर संभाले तो अमेरिका तो इसके अंदर वो तो बात की बात है। हमारे अपने ही सही हो जाती है, जुल्म सितम बंद हो जाए। ठीक है, यानी कि ये सोचने वाली बात है। ये सर ने जो बात की है बड़ी जबरदस्त बात की है। अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता भी है तो इजाजत कौन देता है? वो इजाजत क्या हम यानी हमारी पॉलिटिशियन इजाजत देते हैं ना? साहब हमारे जो आला सतह के लोग हैं वो उन्हें इजाजत देते हो तो ये सब कुछ होता है। हमारे आला सतह के लोग गैरत की गोली खा ले, इंसान बन जाए और अपने अंदर जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके पैरोकार हो जाए तो ये सारे मामले हल हो जाए। कुरान के सच्चे मानने वाले हो जाए तो सारे मामले हल हो जाए। नारे तकबीर। अल्लाह, क्या समझते हैं कि आज पाकिस्तान जिस हालत में है उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग, आप लोग, हम सब लोग हैं या फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाए थोड़ा सा। आपका नाम? शहबाज हुसैन। क्या करते हो? सेलमैन का काम। मुझे बताओ पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है इस टाइम? क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन चल रही है इस टाइम? तो डूब के मरने वाली बात हो रही है पाकिस्तान की, जितनी महंगाई हो चुकी है। ठीक है, अभी हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि भाई जैसे 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो तब 90,000 फौजियों की पतलूनें, जो ये मैं नहीं कह रहा, हमारे पॉलिटिशियन सियासतदान कह रहे हैं। क्या वजह है कि हमारी इतना ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम आज इस हालत में आ गए हैं? हम जिसको वोट देते हैं वो आप उधर जाके बैठ जाता है लंदन में, कोटियां मकान देते हैं। ठीक है, हमारे लिए कुछ करता नहीं। हमारे लिए कुछ भी नहीं करता। कहते हैं तब्दीली आएगी, कब तब्दीली कौन सी आ चुकी है मुझे ये बताओ। चलिए। हम सड़कों पे आ चुके ना हैं। तब्दीली आई है और ना ही इतनी होगी बहुत ज्यादा कि इंसान रोटी नहीं खा सकता। ठीक है, महंगाई करी जा रहे हैं। तब्दीली ये आ चुकी है कि गरीब लोग मर रहे हैं,
ये तब्दीली बिजली आ से गई तंग है। आकर तो अभी मरे तो हम ये कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को भी अपने साथ मिलाना है, तो उन्हें कैसे रोटी दे देंगे, उन्हें कैसे आटा दे कश्मीर देंगे? को कौन आजाद कराएगा? जो इधर बैठता है कुर्सी पे वो उधर कौन आजाद करेगा? इधर भुखे मरने पाकिस्तान दे विच हुकूमत चल रही है 70 साल में, अगर इन्होंने कुछ नहीं आजाद करवा सके तो फिर तो आप क्या करवाएंगे? लेकिन दूसरे नंबर पे एक सवाल ये भी ना, थोड़ा सा इधर आए, मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं। ये असल में जिम्मेदार हम खुद भी हैं। अगर हम ठीक नहीं चलेंगे हुकूमत के साथ, तो हुकूमत हमारे साथ कैसे ठीक चलेगी? अगर हमारी एक पार्टी हो तो फिर हुकूमत भी ठीक चले ना। ठीक है, आज यानी कि जब ये बात इंडिया की मीडिया कहते थे कि इंडिया का मीडिया कहता था कि भाई 90,000 फौजियों को हमने जो सा वहाँ पे सरेंडर करवाया, ये सब हुआ, तब हम ये कहते थे ये देखो ये कैसी बात कर रहे हैं। आज हमारे अपने पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके से जंग हारे जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से हुआ। यार असल में हमारे खुद में ही इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि हम खुद ही अपने आप से लड़ रहे हैं। ठीक है, कोई बाइला तो अभी लड़ ही नहीं रहा, हम खुद ही अपने आप से लड़ी जा रहे हैं, कोई इत्तेफाक ही नहीं है। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई बाहर से हम इल्जाम ही लगाते हैं कि अमेरिका से आ गया, इंडिया से आ गया, कोई कहाँ से आ गया, कोई चाइना से आ गया। हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान मीडिया कितना पब्लिक सारे जितने भी है सारे परेशान हो चुका है किस बात के लेके कि दोस्तों जब 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बीच युद्ध हुआ था तो 72,000 सैनिक पाकिस्तान का जो इंडिया के सैनिक के सामने सरेंडर किया था। इस पे जो है उसके जो नेता लोग हैं वो पार्लियामेंट में बता रहे हैं कि भाई हम लोग ये बात सही है, मगर जब हम लोग बता रहे थे कि भाई तुम्हारा सैनिक 72,000 हम लोगों ने सरेंडर करवाया था, तो पाकिस्तान को कोई विश्वास नहीं होता, बोला था कि ये झूठ बोल रहा है, तुम लोग अपने मजाक के लिए अपने बुराई के लिए ये सब बोल रहे हो। मगर आज वही बात, आजकल में वही बात जब उसके पार्लियामेंट में बोला गया कि भाई ये बात सही है, हमने लड़ाई बंदूक से किया, तो फिर भी जाके हमने 72,000 सैनिक इंडिया के सामने जाके सरेंडर किया। इस पर पाकिस्तान मीडिया पब्लिक ये बोल रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो गुर्बत इतना है, इतना मसाज पड़े हैं, तो पूछो मत, यहाँ पे तो हर रोज़ कुछ ना कुछ कांड होता रहता है, हम इंडिया से क्या तरक्की करें। दोस्तों ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाके कि इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ पे हैं। मतलब बहुत सी बातें पाकिस्तान वाले इंडिया के बारे में कंपैरिजन हमेशा करता रहता है, क्योंकि और कोई देश तो दिखता नहीं है कंपैरिजन के बस इंडिया एक दिखता है, हमेशा इंडिया को कंपैरिजन करता रहता है कि इंडिया कहाँ चला गया, हम यहाँ पे है। मगर ये सब इसको सही कश्मीर में चाहे कुछ भी हो, अपने पाकिस्तान में कुछ भी हो, मगर इसको कश्मीर चाहिए। मगर दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान वाले कभी कश्मीर ले सकता है? अगर आप इस पे कमेंट करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।